डेली करंट अफेयर में आज हम चर्चा करेंगे 27 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुने और उसे अच्छी नोट्स भी आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण पॉइंट से बिंदु कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का शुभारंभ। कैलाश मकवाना बने एमपी के नए डीजीपी। भारतीय तटरक्षक बल कोच्चि में सार्क 24 का आयोजन करेगा। DAHT ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक शांति पुरस्कार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आपदा घोषित। प्रोबा 3 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए तैयार। पीएम जन मन में मध्य प्रदेश को मिले 33,138 पीएम आवास। तो ये हैं आज के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण हेडलाइंस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, तभी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगी। आइए देखते हैं इस करंट अफेयर्स की डिटेल्स। राष्ट्रीय महाअभियान अब कोई बहाना नहीं का शुभारंभ। अभियान का उद्देश्य जनता, सरकार और प्रमुख हितधारकों से कार्रवाई योग्य कदम उठाने को प्रोत्साहित करके लिंग आधारित हिंसा को खत्म करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से यह कार्यक्रम जो है वो चलाया जाएगा। यह अभियान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ मेल खाता है, जो हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। कैलाश मकवाना बने एमपी के नए डीजीपी। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना प्रदेश के 32वें डीजीपी होंगे। वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना अपने कार्यकाल के बाद रिटायर हो जाएंगे। सुधीर सक्सेना ने मार्च 2020 में डीजीपी के रूप में पदभार संभाला था, ग्रहण किया था उसे। और कैलाश मकवाना जो है तेज तर्राट और अफसर माने जाते हैं आईपीएस, और ये 30 नवंबर 2026 तक डीजीपी रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के रूप में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल कोच्चि में सार्क 24 का आयोजन करेगा। 27-30 नवंबर तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सार्क 24 की मेजबानी करेगा। एक टेबल टॉप सत्र कार्यशालाएं और 2 बड़े पैमाने की आकस्मिकताओं के साथ एक समुद्री अभ्यास शामिल है। इसमें क्षेत्रीय सहयोग और ड्रोन और सैटेलाइट संकट बीकन जैसी तकनीकें जो है उसमें ये प्रयोग की जाएंगी, और इनका प्रयोग करके खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन तकनीकों का उपयोग आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण अभियान है। DASD ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस ब्रीड्स क्रमशः प्रथम रेणु जज्जर हरियाणा को प्रदान किया गया है। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव कंपनी प्रथम गपत मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आरावली गुजरात को, और बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीशियन AIT प्रथम भास्कर प्रधान सुवरनपुर ओडिशा को प्रदान किया गया। ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 है। आइए देखते हैं अगला हमारा करंट अफेयर। प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक शांति पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरीज AIAM द्वारा अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से उनकी अनुपस्थिति में सम्मानित किया गया। AIAM एक नवगठित एक गैर सरकारी संगठन है जिसे भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण पुरस्कार है, और इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी को वैश्विक शांति के लिए कई पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आपदा घोषित। सितंबर 2024 से अब तक 890 से ज़्यादा खाद्य जनित बीमारियों के मामले में, जिनमें 23 बच्चों की मौत शामिल है। अक्टूबर में 6 बच्चे भी शामिल हैं। अक्सर टाउनशिप में कीट नियंत्रण के लिए अवैध रूप से बेचा जाता है। इस्पाजा की दुकानों में खाद्य पैकेट के अंदर और बाहर पाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा घोषणा संकट को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों की क्षमता के साथ अधिक विनियामक शक्तियां प्रदान करता है। तो एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। प्रोबा 3 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए तैयार। ESA के प्रोबा 3 का उद्देश्य इसरो के सहयोग से सूर्य के कोरोना
और सौर परिघटनाओं का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक कृत्रिम ग्रहण बनाना है। इस मिशन में 2 सटीक रूप से संरेखित छोटे उपग्रहों का उपयोग किया गया है जो निरंतर और सौर अवलोकन को सक्षम बनाता है और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को बढ़ाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करते हुए PSLV एक्सेल रॉकेट पर 4 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपण निर्धारित है, जो कि किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है हमारा, पीएम जन मन में मध्य प्रदेश को मिले 33,138 पीएम आवास। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन में 33,138 आवास मंजूर हुए हैं। 31 जिलों में PBTG परिवारों के लिए ये विशेष पक्के मकान जो है वो बनेंगे। विशेष रूप से कमजोर एवं आर्थिक पिछड़े जनजाति समूह परिवारों के पक्के घर बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 1,77,338 पीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बिंदु भी शामिल हैं। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो नहीं प्राप्त हो रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो छात्र छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इसे शेयर करें, जिससे वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।